भारतीय सेना ने इसको अमल पे लाने के पहले सारी देशों की स्टडी की कि वहां पे क्या क्या लागू हो रहा है। आप देखेंगे क्या भारत में, अमेरिका में पॉपुलेशन नहीं है, अमेरिका में पॉपुलेशन है, बट अमेरिका में भी कुछ इसी तरह की स्कीम्स हैं। रशिया में कॉन्स्क्रिप्ट है, आप चाइना में देखेंगे कॉन्स्क्रिप्ट स्कीम है, आप देखेंगे इजराइल में हर कोई करता है, कई जगह वॉलंटियर है, कई जगह कॉन्स्क्रिप्ट है। देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा नदर्न फ्रंट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा हाई एल्टीट्यूड एरिया है। हाई एल्टीट्यूड में जितना जवान है, जितना यंग है, उतना वो ज्यादा फिट माना जाता है। तो जैसे ही उम्र ढलती जाती है, उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो हाई एल्टीट्यूड की परेशानियां हैं, वो हमारी शारीरिक क्षमता में थोड़ी कमी लाती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अग्निवीर तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारी जो हमने रीबैलेंसिंग की है, जिसको हम बोलते हैं नदर्न फ्रंट की तरफ, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। नया खून लाएगा, नए जवान आएंगे और उनकी जो एक हमारी एक ताजगी है, वो हम लोगों में एक कामयाबी पैदा करेगी। जॉब का ये सोचने का नजरिया है। आपको 4 साल जो ट्रेनिंग दी जा रही है, आज तो पूरा समूचा देश आपके साथ खड़ा हुआ है इस चीज के। जब कल पहली बार ये बात बोली गई थी, तब मुझे भी लग रहा था कि बाकी देश इसके बारे में क्या सोच रहा है। पर जिस ढंग से ट्वीट्स में देख रहा हूं, जो होम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट दिया है, इंडस्ट्रियल्स ने ट्वीट दिया है, जो चीफ मिनिस्टर्स ने ट्वीट दिया है, ये तो मतलब पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई बिल्कुल नाकाबिल होगा, वही उसको कहीं कोई काम नहीं मिलेगा, बाकी को तो उसको हर कोई काम मिलेगा। क्योंकि मैं आपको एक स्किल्ड मैन पावर वापस कर रहा हूं। एक स्किल्ड मैन पावर है और जिसको 4 साल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल रहा है। एक 4 साल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल रही है, रेटिंग मिल रही है, टेस्टिंग मिल रही है, स्किलिंग मिल रही है। ओके, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई परसेंटेज है कि कितने लोगों ने मिलिटेंसी ज्वाइन की है? देखिए, वो मिनिस्क्यूल परसेंटेज है। तो अगर आपकी बेस जो है, नींव ही नेगेटिव है, डगमगा रही है, तो इसका मतलब आपको उस पर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस स्कीम पे विश्वास रखना पड़ेगा। और 4 साल में हमारा कोशिश यही है कि हम उसको ऐसा रास्ता दिखाएं कि वो आगे आके, वो अभी क्या है, जैसे हम पहले जहां पे ये कंपनी रेस करते थे, पोर्टर कंपनी रेस करते थे, जब हमने शुरू में पोर्टर कंपनी रेस की, तो वो जवान आता था, मैं बोलता था कि अच्छा आज चलो हम डाबर चलते, नहीं नहीं मेरी मम्मी मना कर रही है, और वो भाग जाता था। क्यों भाग जाता था? उसे डर लगता था। तो ये 4 साल उसको जो है एक बच्चे से एक जवान बनाएगा। जब वो बच्चे से जवान बनेगा और उसकी तरबियत सही है, जब उसको वही मौलवी सही चीजें बताएगा कि कैसे करना है, क्या कार्रवाई करनी है, तो कुरान को किस तरह से आपने इंटरप्रेट करना है वो आपकी मर्जी है। तो जब यूनिट का हमारा जैकलाई का जब उसको मौलवी बताता है कि कुरान का ये मतलब है, तो वो सही मतलब समझेगा। और फिर वो जब सब जगह काम करेगा, जब वो त्रिवेंद्रम में काम करेगा, जब कोलकाता में काम करेगा, तो उसे पूरे देश का एक अंदाज होगा कि देश कैसा है और वो एक कश्मीरी को किस ढंग से देख रहा है। जब वो जाएगा तो उसको वहां भी काम करने का मौका मिलेगा, त्रिवेंद्रम में मिलेगा, बॉम्बे में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पढ़ाई के तौर पे, आज राजस्थान में मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कितने यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कितना अच्छा कर रहे हैं और वो वापस आना चाहते हैं। यहां भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने यूएस में काम किया है, वो वापस आ रहे हैं यहाँ पे और योगदान देना चाहते हैं कश्मीरियों को। तो ये तो आपका सोचने का नजरिया है कि क्या वो नेगेटिव में ही जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा। और फाइनेंशियल बेनिफिट जो हैं वो एक सैनिक के कंपैरिजन में थोड़े से आप देखेंगे दिखने में ज्यादा लग रहे होंगे, क्योंकि उनको 4 साल के लिए है। उदाहरण के तौर पर अगर 21,700 तनख्वाह रखी गई है एक सोल्जर की 1 साल के और 4 साल के बीच में, तो अग्निवीर की तनख्वाह आप देखेंगे 30,000 से 40,000 के बीच में है। एक चीज मैं आपको यहीं पर और बताना चाहता हूं कि अगर वो जवान सियाचिन में काम कर रहा है, तो वो तकरीबन चौथे साल में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। 10 लाख रुपए उसकी तनख्वाह होगी सब मिला के। उसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर में वो यहां पे अगर कार्यरत है तो 8.22 लाख 4th ईयर में उसकी कैरी पे होगी। सेवा निधि पैकेज जो है that is approximately 11.71 lakhs that includes the interest which is there. Now what happens in this case that the 30% of the pay which is there, जो 30% उसकी तनख्वाह है वो इसमें जाएगी सेवा निधि पैकेज में, और उतनी ही जो निधि है वो गवर्नमेंट देगी। Same value amount would be given by the government. So towards the end of this 4 years, he will be carrying home 11.71 lakhs and which will be income tax free. उसके अलावा the non-contributory इंश्योरेंस पैकेज ऑफ 48 लाख, अग्निवीर 48 लाख की गैर अंशदायी बीमा योजना का भी हकदार होगा।